सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अगर मैं एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहूँ तो भी वो ठीक माना जाएगा। देखो डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट का मतलब था मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस क्या डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, यानी कि जिसके अंदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव को, वो हमारा एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो गया। और सब्स्टिट्यूशन में भी यही है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ऑर्गेनिक का पढ़ रहे हैं तो ये दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसके अंदर पॉजिटिव, और दूसरा हमारा क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको मैं 11th में भी बता चुका हूं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ओनली बेंजीन, ठीक है, एंड रिलेटेड इट्स कंपाउंड में होती है, इट्स कंपाउंड, ये चीज, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कोई इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को क्या बोलेंगे, अब इसकी डेफिनेशन देखो क्या है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मोर रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल एलिमेंट की जगह पे क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल। इसकी डेफिनेशन हो गई, यानी कि एक नेगेटिव डिस्प्लेस करेगा नेगेटिव पार्ट को। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और हम ये टू टाइप से पढ़ते हैं, SN1 और एक SN2। ठीक है, SN1 और SN2 को देखो क्या आता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर। राइट, तो सबसे पहले मैं आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के सारे पार्ट डिस्कस करता हूं। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे SN1 और SN2 को। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, एक बात दोबारा क्या, अब मेरा टॉपिक का नाम होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि एक बेस्ट न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्ग बोल दो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, डिस्प्लेस, ठीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल। मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हमने ले लिया RCl, R कोई भी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होती है, इसके साथ मैं किसके अंदर डाल दूं KOH। ठीक है, QH डाल दिया, वो भी स्पेशल कौन सा, एक्वस, यानी जिसमें वाटर है। ठीक है, तो करो, ये हमारा क्या हो गया, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस। सिमिलरली पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, इसके बीच में भी इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस हो गया। ये एक OH स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये क्या करेगा, Cl को रिप्लेस करेगा। ठीक है, Cl। अब मैं यहां पर आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जो अटैक करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अटैकिंग रिएजेंट, AR, अटैकिंग रिएजेंट। और जिसके ऊपर अटैक होगा वो हमारा क्या होगा, सबस्ट्रेट। ठीक है, राइट, क्या होगा हमारा वो सबस्ट्रेट। इस सबस्ट्रेट के अंदर ये जो न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा वीक, ठीक है, ये निकलता है, तो इसको हम कई बार लीविंग ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप, समझ लेना। यानी OH ने इसके ऊपर अटैक किया और ये Cl बाहर निकलेगा, तो इसको हम लीविंग ग्रुप भी बोलते हैं। यानी किसी न्यूक्लियोफाइल का आना तो एक लिविंग ग्रुप का निकल जाना, वो भी वीक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो याद रहेगा ये। तो इसका प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, तो यहां से क्या बना ROH प्लस KCl। ठीक है, यानी अल्कोहल की प्रिपरेशन होगी। अब मैं एक पॉइंट और इसके अंदर इंक्लूड कर दूं, उल्टा कर रहा हूं मैं, क्या, KOH की जगह सॉरी ROH ले लेता हूं, ROH, और यहां से मैंने क्या ले लिया, KCl। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, राइट।
ये हमारा क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये राइट। मैं उल्टा कर रहा हूं। अब तुम सोचो कि Cl OH को रिप्लेस कर दे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। Cl एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, OH एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये इसको कभी रिप्लेस नहीं करेगा। अगर ये किसी तरीके से क्या काम करेगा, सबस्ट्रेट का काम करेगा। हमेशा एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है, ठीक है। वीक न्यूक्लियोफाइल कभी भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इसको रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि ये इसको रिप्लेस कर दे, वो अलग केस है, रहेगा याद हमें, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस चीज से क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ तुम्हें रिएक्शन बता देता हूँ, ठीक है, जिनको करना है और जो इंपॉर्टेंट है। तो उनमें से देखो कुछ रिएक्शन क्या है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे देखो क्या है, हेलो एल्केन RX, ठीक है। RX के अंदर सबसे पहले हमने ले लिया KCl, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा KNO2, राइट, ये हमारा सेम है। फिर हमने पढ़ा AgCl, राइट। फिर हमने पढ़ लिया क्या, AgNO2। ये 4 की 4 रिएक्शन मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखो पॉइंट नोट करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, KCl या KNO2, ठीक है, KCl या KNO2 इसको नाइट्राइड ग्रुप बोलते हैं, नाइट्राइड ग्रुप, ठीक है। और आपको Cl का तो पता ही है क्या आता है, साइनाइड ग्रुप। नाइट्राइड ग्रुप बोल दो या साइनाइड, या इसको नाइट्राइड भी बोला जाता है। इन दोनों के अंदर KCl और ये दोनों के दोनों आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। कौन से, आयनिक बॉन्ड। और अगर मैं, ठीक है, Ag सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्राइड इन दोनों के बारे में बात करूं, इन दोनों के बारे में स्पेशली ये, तो ये हमारा कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये याद रखना। AgCl और AgNO2 ये दोनों के दोनों कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और इन दोनों के अंदर क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। ये पॉइंट पता लग गया हमें कि इनके बीच में बॉन्डिंग कौन सी है। अब पॉइंट देखो करना क्या है, ठीक है, ये चीज। अब हमें क्या करना है, ठीक है, मैं X की जगह पे Cl ले लेता हूं एक बार। अब जैसे ही देखो आयनिक बॉन्ड है, जैसे K पॉजिटिव Cl नेगेटिव और K पॉजिटिव पे टूटा, ठीक है, आयनिक बॉन्ड है, तो क्या होगा, बॉन्ड जैसे इसके साथ रिएक्ट होने के लिए क्या करेगा, वो बॉन्ड ब्रेक डाउन करेगा। तो इस केस में क्या बना, इसने इसको रिप्लेस कर दिया, ये बना RCl और KCl। मतलब सीधी सी बात देखो, CnNO2 CnNO2, ठीक है, यहाँ पर Cl RCl और KCl। एक तो मैंने तुम्हें बॉन्डिंग के बारे में बात बता दी, दूसरा पॉइंट और नोट करो थोड़ा सा दोबारा। देखो Cl और NO2 ये दोनों के दोनों, इनको बोला जाता है M बाइडेंटेट लिगेंड। M बाइडेंटेट लिगेंड क्या बोलते हैं भाई, M बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब वो होता है कि ये दो मुंह सांप है। दो मुंह वाला सांप कैसे, मान लो ये कोई स्नेक है, इधर भी इसका फेस है, ठीक है, और ये इसी तरह ये C और ये M, यानी M बाइडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है, ये दोनों साइड से एक्ट करता है। C की तरफ से भी बॉन्ड बनाता है, N की तरफ से भी बॉन्ड बनाता है, उनको हम M बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं, यानी Cn, ठीक है। अगर ये Cn की तरफ से बॉन्ड बना रहा है तो हमने इसको क्या बोला, साइनाइड, राइट। और अगर ये N की तरफ से बॉन्ड बनाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड, राइट। इसी तरह NO2 बोलोगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, NO2 को तो हम बोलते हैं नाइट्राइट, नाइट्राइट। और अगर ONO2 बन जाता है तो हम इसको बोलते हैं O नाइट्राइट, ठीक है, O नाइट्राइट, यानी O की तरफ से बॉन्डिंग बनी है, समझ गए। यानी Cl की ये दोनों के दोनों M बाइडेंटेट लिगेंड है, दोनों तरफ से एक्ट करते हैं। चलो ये तो हमें पता लगा भाई M बाइडेंटेट लिगेंड हो गए।
अब ध्यान देने वाली बात देखो क्या है, आरसीएल और केसीएल के केस में ये कौन सा बॉन्ड था, आयनिक बॉन्ड है, प्लस में जैसे ही सीएन फ्री हुआ, ठीक है, सी और एन के बीच में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, एन है, ठीक है। तो उस केस में क्या है, ये जहां से सीएल टूटा वहीं से एज यूजुअल बॉन्ड बन गया। बट यहां पर क्या हुआ, ठीक है, किसके अंदर, AgNO2 के अंदर। ये देखो दोनों पॉइंट को नोट करना, पहले मैं KCl का कर दिया फिर NO को, अब दोबारा पहले AgCl का देख लो। इसके केस में ये आपका कौन सा बॉन्ड था, कोवलेंट बॉन्ड, और यहाँ पे देखो क्या है, R आपका क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, और Cl, ये बनता है RNC प्लस में AgCl। यानी कि सिल्वर के केस में आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है, और केसीएन के केस में क्या बनता है, साइनाइड बनता है। क्लियर है। अब देखो KNO2 के केस में क्या बनेगा, ठीक है। अब देखो Cn और NO2 यहाँ पर थोड़ा सा हैवी ग्रुप लग गया, ये वाला हैवी, जैसे ये ब्रेक डाउन करेगा N और O के बीच में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, N और O के बीच में O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके केस में RONO बनेगा प्लस में KCl बनेगा। बट अगर मैं सिल्वर नाइट्राइट की केस में बात करूं तो देखो इसके अंदर भी आपको केस तो ये आना चाहिए सर, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, तो कोवलेंट बॉन्ड है, बट ये कोवलेंट बॉन्ड फेवरेबल किसके साथ होता है, RnO2 प्लस में AgCl। देखो इन चारों में से चारों की चारों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया KCl और KNO2 दोनों के दोनों आयनिक बनाते हैं, दोनों के दोनों कोवलेंट बनाते हैं, ठीक है। KCN के केस में साइनाइड ही बनाता है, बट Cn के केस में Ag आइसोसाइनाइड बनाता है, बट KNO2 के केस में मोर इलेक्ट्रॉन यानी कि M आइडेंटिटी लिगेंड का काम करता है, जिसकी वजह से ONO बनता है। बट Ag जो कि कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है वो Cl के साथ कौन सा बनाता है, RNO2 नाइट्रो को, ठीक है। तो ये चारों की चारों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे सिंपली रिएक्शन कर जाते हैं। क्लियर है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों बोला गया, एक नेगेटिव ने दूसरे नेगेटिव को रिप्लेस कर दिया, इसीलिए हम इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या है, मैंने आपको बता रहा था न्यूक्लियोफिलिक के दो टाइप, SN, ठीक है, SN1। SN1 को देखो क्या बोला गया, SN1 को बोला गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। यूनि का मतलब होता है सिंगल मोलिकुलर, ठीक है। आप तीन तरह के ग्रुप पढ़ते हो, ठीक है, SN1 के अंदर। सबसे पहला देखो क्या ले रहे हैं हमने लिया किस किस कंडीशन के अंदर ये काम करता है, SN1 की जो कंडीशन होगी हमारी वो होएगा हमारा प्रोटिक सॉल्वेंट। अब ये प्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा है, प्रोटिक सॉल्वेंट वो होगा विच प्रोवाइड प्रोटोन, जो हमें प्रोटोन दे। प्रोटोन का मतलब क्या होता है भाई, प्रोटोन का मतलब होता है H पॉजिटिव, ठीक है। ये तो किस किस में हो सकता है, वो अल्कोहल में हो सकता है, एसिटिक एसिड में हो सकता है, ठीक है, अल्कोहल एसिटिक एसिड ये हो गया, और भी कई तरीके के, ठीक है। तो जो हमें प्रोटोन दे, इनके एक एग्जांपल बता दिया मैंने। दूसरी चीज क्या होगी, प्रोटीन। देखो प्रोटीन हो गया जो H भी प्रोवाइड करेगा। दूसरी इसके अंदर और क्या काम बता सकते हो आप, दूसरी इसके अंदर और क्या मिलेगा आपको, SN1 के अंदर, इसके अंदर हमें मिलता है रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, हमें ये चीज मिलेगी लास्ट में। रिटेंशन का मतलब भी बता देंगे कि भाई रिटेंशन का मतलब क्या है, ठीक है। रिटेंशन में यहाँ पर एक वर्ड बोल देता हूँ, रिटेंशन का मतलब होगा जो सेम रहेगा एक तरीके से, ठीक है। होगी दो चीज। तीसरी चीज जो आपको नोट करनी है SN1 के अंदर वो क्या होएगा, कौन सी इंटरमीडिएट कौन सी स्टेट आती है, इंटरमीडिएट जो आपकी स्टेट आएगी, ठीक है, वो कौन सी होएगी, कार्बोकैटायन,
कार्बोकैटायन स्टेट। कार्बोकैटायन स्टेट आएगी। कार्बोकैटायन स्टेट का मतलब क्या है, 4 बॉन्ड बनने चाहिए बट अपने एक्चुअल बॉन्ड से 1 बॉन्ड कम बनाना और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आ जाना, तो ये कार्बो, यानी कि देखो प्रोटिक सॉल्वेंट आपको मिलेगा, रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में मिलेगी, और जो तीसरी चीज क्या है आपकी इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी उसके अंदर। ठीक है, अब हो तो वही रहा है क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, यानी कि इसके अंदर एक मॉलिक्यूल। अब इसका नाम देखो, कई बार ये तुमसे पूछ रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को यूनिमोलिकुलर क्यों बोला जाता है, तो 4th पॉइंट आप और नोट कर लेना, जो आपका फर्स्ट स्टेप होएगा, फर्स्ट स्टेप जिसको हम क्या बोलते हैं, आरडीएस। आरडीएस मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और फर्स्ट स्टेप यही हमारा सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप में। ठीक है, उसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, सिंगल मॉलिक्यूल। फर्स्ट स्टेप आरडीएस, स्लोएस्ट स्टेप सिंगल मॉलिक्यूल। सिंगल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा तो यूनिमोलिक्यूल, एक मॉलिक्यूलर हो जाएगा। 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे तो वो बाइमॉलिक्यूल हो जाएगा। क्लियर है, ये 4 चीजें आपकी उसके अंदर आपको ऑब्जर्व होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं SN1 की मैकेनिज्म की। ठीक है, तो मैकेनिज्म देखो क्या है। SN1 देखो, मैं आपको क्वेश्चन पिक करने का तरीका बता देता हूं। ये टर्शरी है हमारा, साथ में लगा दिया Cl। कौन सा, टर्शरी हैलाइड है ये हमारा, क्यों, जो Cl लगा है जिस डायरेक्ट कार्बन से लगा है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है। इसी तरह सेकेंडरी के लिए मैं लिख दूं, यहां पर H आ जाएगा, ये Cl सेकेंडरी, उसी तरह प्राइमरी। ठीक है, ये 2 साथ में CH3, ये हमारा 1 डिग्री हो गया। ठीक है, और साथ में नॉर्मल मैंने लिख दिया CH3Cl, ये चीजें डाल दी। ठीक है, नॉर्मल मिथाइल। अब SN1 1 के लिए देखो क्या है, 1 के लिए जो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, वो देखो क्या रहेगा हमारा। 1 में मैंने क्या बोला था, कार्बोकैटायन स्टेट बननी चाहिए। अगर इन तीनों में कार्बोकैटायन स्टेट बनी तो मतलब पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा और एक पॉजिटिव चार्ज इस पे, और ये पॉजिटिव। तो कौन सा कार्बोकैटायन है, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और नॉर्मल। तो SN1 के अंदर कार्बोकैटायन स्टेट आना तो टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां से आप एक बात और याद करना, जब भी कभी SN1 हुआ तो टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, यानी 321 का रूल लगेगा इसके अकॉर्डिंग। अब मैकेनिज्म देखो। ठीक है, मैं ले रहा हूं पहले टर्शियरी, CH3, ये CH3, ये CH3, ठीक है, और यहां पर आपका आ गया Cl प्लस KOH। ठीक है, वो भी एक्वस। होना तो वही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से होना है वो ऑब्जर्व करने में, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। यहां पर प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, ये नेगेटिव। ठीक है, अब समझने वाली चीज है इसके अंदर, ये जो आपका नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल, ये भी आपका नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस द वीक न्यूक्लियोफाइल। तो इसने क्या किया, इसको सामने से रिप्लेस करने की कोशिश करी। तो सुनो, मानता हूं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, मगर इस पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, और इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, ये भी नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव को सामने से रिप्लेस करने में एबल नहीं होगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि हम सबको पता है सेम चार्ज रिपेल होते हैं, दिक्कत होगी भाई। अब SN1 क्यों फेवर हुआ, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है ये पीछे से अटैक करने की कोशिश करे, पीछे से अटैक कर रहा है। जब ये पीछे से अटैक कर रहा है, देखो 2 रीजन क्लियर हो गए। पहला रीजन ये रहा, 1 क्या, नेगेटिव नेगेटिव को सामने से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। मानता हूं स्ट्रॉन्ग है, मगर नेगेटिव नेगेटिव को तो रिप्लेस कर नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन क्या था, पीछे से अटैक किया इसने। पीछे से जब इसने अटैक किया इस OH ने, तो यहां पर ये जो ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, ये ग्रुप, इस सेकंड रीजन को क्या बोला गया, स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बोला गया, स्टेरिक हिंड्रेंस।
स्टेरिक हिंड्रेंस का क्या मतलब होता है? भीड़। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़, यानी कि ये OH ना तो आगे से अटैक कर सकता था ना पीछे से अटैक कर सकता था। अब तो दिक्कत होगी, ठीक है, यानी ये स्टेप भी फॉलो नहीं होता। तो प्रोडक्ट तो बनना है, ये भी है भाई। अगर प्रोडक्ट बनेगा तो इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गया, क्या? इसके पास ये ऑप्शन रह गया कि ये खुद Cl को बाहर निकाले फिर OH अटैक करे। तो मैकेनिज्म देखो, स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ, ठीक है, CH3 ये CH3 और ये Cl, ठीक है। और ये भी एक तरीके से ये काम, अब सुनो दोबारा बोल रहा हूं, आगे से नहीं पीछे से अटैक नहीं, तो ये खुद Cl निकालेगा। तो ये खुद Cl निकालने में हेल्प कौन करता है? प्रोटिक सॉल्वेंट, जो मैंने आपको बोला था प्रोटोन सॉल्वेंट। वो प्रोटोन इस नेगेटिव, प्रोटोन है तो पॉजिटिव है, इस नेगेटिव को हैंडल आउट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो स्टेप होएगा आपका, ये एक तरीके से रिवर्सिबल होता है। और ये स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट RDS। और फर्स्ट स्टेप ही आपको बताता है कि कितने मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया, तो 1 मॉलिक्यूल ने किया, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपका इसका रेट लिख देता हूँ। रेट आप 4th चैप्टर में पढ़ चुके हो, रेट इज इक्वल टू K। ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है आपका CH3 थ्राइस और ये Cl, इसीलिए इसको क्या बोला गया? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ये प्रूव कर दिया। दूसरी चीज आपको समझ में आ गई, प्रोटिक सॉल्वेंट का क्या काम था? प्रोटिक यानी पॉजिटिव, और अगर ये Cl को किसी तरीके से बाहर निकालता है तो उसको हैंडल कौन करेगा? अगर कोई नेगेटिव को बाहर निकाला तो हैंडल कौन करेगा? पॉजिटिव, इसीलिए पॉजिटिव प्रोटॉन डालेंगे। तो यहाँ से आपकी क्या सिचुएशन आ गई? CH3, ये आपका CH3, ये CH3 और ये पॉजिटिव, साथ में ये आपका Cl नेगेटिव बाहर। मतलब इस स्पीसीज ने खुद Cl बाहर निकाल दिया और इस Cl को हैंडल कौन कर रहा है? अपना प्रोटिक सॉल्वेंट। इसीलिए ये आपकी कार्बोकैटायन स्टेट जनरेट हो पाई, ठीक है। और वो भी नॉर्मल कार्बोकैटायन स्टेट नहीं है, ये टर्शियरी कार्बोकैटायन स्टेट है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, टर्शियरी कार्बोकैटायन स्टेट सेकेंडरी प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल होता है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक है। तो पता लग गया रेट डिटरमाइन स्टेप में क्या हो गया। और ये रिवर्सिबल है, ये वापस भी आ सकता है, ठीक है, ये तरीके से प्रोटॉन। स्टेप सेकंड देखो, स्टेप सेकंड के अंदर क्या हुआ? अब देखो स्टेप CH3, ये CH3 और ये CH3, यहाँ पे पॉजिटिव आ चुका। अब ये OH इजीली क्या करेगा? OH इजीली इसकी पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। तो क्या बना आपका? CH3, ये CH3, यहाँ पर CH3 और OH, राइट। और ये Cl और वो KCl क्या निकल गए? KCl बाहर। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जहां से Cl गया वहीं से OH एंटर कर गया, यानी कि Cl जहां से निकला OH निकल वहीं पे आ गया। तो एज यूजुअल क्या हुआ? ये रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब एक न्यूक्लियोफाइल जहां से हटा उसी की तरफ दोबारा दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो इसको रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन बोला गया। तो ये आपका क्या था? SN1 के अंदर क्या बना? ठीक है, ये जो आपकी स्टेट है, ये है कौन सी स्टेट है? ये कार्बोकैटायन स्टेट भी बनी, रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन भी बनी, प्रोटिक सॉल्वेंट का काम भी हो गया, और ये दोनों के दोनों आपके फॉलो, यानी कि सबसे ज्यादा टर्शियरी में फेवरेबल होगा ये रहा, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है SN1 का, राइट। इसी का दूसरा देखो क्या बनेगा? SN2। SN2 के अंदर देखो क्या चीज है जो हमें ये बताएगी कि उसके अंदर SN2, यहां पर मैंने कर दिया, इसको हटा दिया, क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनि को हटा के क्या कर दिया? बाइमोलिकुलर, ठीक है, बाइमोलिकुलर हो गया। सेम यही टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और नॉर्मल, ठीक है। चलो SN2 के लिए सबसे पहली चीज क्या? इसके अंदर हम जो डालेंगे वो हमारा कोई एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, जो कि मैंने OH डाला था, ठीक है। ये
और एक बात और बताता हूँ, जो मैंने वहां पर KOH लिया था ना, KOH प्रोटोनेटिंग लेना है उसको, यानी अगर चाहो तो K ना लेके किसी और के साथ, अल्कोहल के साथ ROH या किसी और तरीके से ले लेना, ठीक है। जैसे ROH भी ले सकते थे वहाँ पे, वो मैंने आपको K लिख के दिखा दिया, एक्चुअली वो ROH प्रोटोनेटिंग लेना था, जो मैंने आपको प्रोटोन बताया था SN1 में, ठीक है। चलो, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लिया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। दूसरी बात क्या है, अप्रोटिक सॉल्वेंट लेना है, अप्रोटिक सॉल्वेंट। अप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या है, जिसमें प्रोटॉन नहीं होना चाहिए, स्पेशल, वो आपका QH हो जाए, NaOH हो जाए, ठीक है। वहां पर मैंने जो आपका KOH लिया था, वहां पर ROH ले सकते थे आप, ठीक है, प्रोटॉन के साथ, ज्यादा प्रोटॉन होने चाहिए उसमें, ROH यानी उसके साथ अल्कोहल। दो चीज होगी। तीसरी चीज इसके अंदर आपको क्या बनेगी, तीसरी चीज इसके अंदर बनती है हमारी इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इस इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन को हम वाल्टन इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है, वाल्टन इन्वर्जन बोलते हैं। और इसका फोर्थ पॉइंट क्या है, बाइमोलिक्यूलर, मतलब फर्स्ट स्टेप के अंदर RDS के अंदर क्या होगा हमारा, RDS के अंदर 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटेड होंगे, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटेड, राइट, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटेड हो जाएंगे हमारे, ये चीज, ठीक है। वो भी हमसे कैसे पता लगेगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर पता लगेगा। अब SN2 है, ठीक है, SN2 के अंदर और चीज क्या आएगी, इसका ऑर्डर हम पहले लिख लेते हैं 1 2 3, यानी SN2 प्राइमरी में ज्यादा फेवरेबल होता है, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्शरी में। तो देखो इसके मैकेनिज्म कैसा बना। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि SN2 टर्शरी में ज्यादा फेवरेबल क्यों नहीं होता, देखो टर्शरी के अंदर ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करती है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब पीछे से अटैक नहीं कर पाता। अब देखो पहले हम ले लेते हैं, मैंने बोला कि ये प्राइमरी में फेवरेबल होता है, ठीक है, तो पहले ये ले लेते हैं, चलो CH3Cl स्पेशल KOH एक्वस विद नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट, नॉन प्रोटिक होना चाहिए। अब वही चीज, ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव इसको आगे से रिप्लेस करने की कोशिश करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिप्लेस करने की कोशिश करेगा, तो क्या कर पाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेम चार्ज आर रिपेल। तो अब इसके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, अब इसके पास दूसरा ऑप्शन इसको बैक साइड से अटैक करने का है, और ये इसमें कामयाब भी हो जाएगा। सेकंड स्टेप फेवरेबल, क्यों, क्योंकि यहां पर है लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, इसमें बहुत ही लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही है, मतलब इसमें भीड़ भाड़ नहीं हो रही, ठीक है। अब जब इसमें भीड़ भाड़ नहीं हो रही तो ये पीछे से इजीली अटैक करेगा। तो पहले प्रोडक्ट क्या आएगा, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट हमारा OH CH3 प्लस KCl। अब इसका मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म में क्या होगा हमारा, मैकेनिज्म होगा स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या, जैसे SN1 के अंदर कार्बोकेटाइन स्टेट आई थी, तो इसमें देखो क्या हमने लिया, ये H, यहां पर H, ये H, ये Cl, और OH ने क्या किया, अटैक करने की कोशिश, वो भी कहां से, बैक साइड से, ठीक है। तो बैक साइड से अटैक करने की जब कोशिश हुई, तब पहले स्टेप में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटेड हो रहे हैं, आगे से तो पॉसिबल था नहीं, ठीक है। तो हम इसका रेट कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू K, एक तो OH नेगेटिव, राइट, दूसरा आपका क्या बनेगा CH3Cl, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटेड हो रहे हैं इस केस में। तो अब यहां से देखो क्या होगा, ये C, ये डॉटेड शो कर रहे हैं Cl के लिए, और ये डॉटेड शो कर रहा हूं OH के लिए, एक H यहां, एक H ये, और एक H ये। मींस जैसे OH पीछे से अटैक करेगा तो OH का बॉन्ड डॉटेड बनना शुरू होएगा और Cl का टूटना। इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या है, एक्चुअल में कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, बट अब कितने बना रहा है, 5, जो कि अनस्टेबल स्टेट है, राइट, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएगा स्टेप 2 के अंदर, स्टेप 2 के अंदर
ये ट्रांजिशन स्टेट आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ट्रांजिशन स्टेट खत्म होने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ट्रांजिशन स्टेट खत्म होने का मतलब ये है कि हमारा Cl बाहर, मतलब ये H, नीचे भी H, इधर भी H, ये OH और हमारा Cl क्या हो गया, बाहर हो गया, राइट। तो उस केस में देखो क्या है, OH आ गया आपका, ठीक है, यानी इधर सामने Cl था, अब OH पीछे है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है। Cl सामने था, इन्वर्जन, ये उसका उल्टा केस हो गया। तो सीक्वेंस याद रहेगी 1 2 3, 121 का रूल लगेगा SN2 के अंदर, राइट। ट्रांजिशन स्टेट भी आ गई। अप्रोटिक सोलवेंट, अप्रोटिक सोलवेंट के अंदर हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइड डाल दिया, KOH और NaOH कोई भी डाल सकते हो आप, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से एक मैकेनिज्म आने की पॉसिबिलिटी पूरी है, क्लियर। टू SN1 एंड SN2, ये देखो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन है। SN1 और SN2 के अकॉर्डिंग जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, तो देखो 1 के अकॉर्डिंग जब मैंने SN1 बताया आपको, SN1 तो रूल क्या बताया था, 1 है ना, मतलब स्टेरिक इंटरेस्ट, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और वो नॉर्मल था जो, राइट, बिल्कुल। और जब मैंने SN2 बताया तो SN2 के अकॉर्डिंग क्या था, 1 2 3 और वो नॉर्मल, ये दोनों हो गया हमारे। सबसे पहले मैं सेकंड क्वेश्चन पिक करता हूँ। देखो अब इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में शो कर रखा है, तो अब क्या करो, CH3 ले लो, यहाँ पर भी CH3 ले लो, ये भी CH3 है, तो 3 कार्बन डायरेक्टली ये अगर नेगेटिव है तो ये ऑटोमेटिक आएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, ठीक है। इस फॉर्म में हो गया हमारा नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ये अब एक चीज ध्यान देने वाली देखो क्या है, ये हमारा कौन सा कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री, ये हमारा कौन सा कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री, ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री, ठीक है। कार्बोकेटाइन लगा लो। सबसे पहले आप क्या पढ़ रहे हो, मैं SN1 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। SN1 के अकॉर्डिंग तो सबसे क्या आएगा आपका, टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, देन प्राइमरी, तो ये SN1 के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा। अगर वो आपको बोले नॉर्मल प्रिडिक्ट करो अकॉर्डिंगली, तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में शो करना है। अगर इंक्रीजिंग में बोलता तो अलग बात थी, ठीक है। तो आप इसी तरीके से ही लिखोगे आप, ठीक है। और अगर SN2 के अकॉर्डिंग चलता तो SN2 के अकॉर्डिंग क्या कर देता, मैं उल्टा कर देता, रिवर्स 1 2 एंड 3, यानी पहले ये आ जाता आपका A, फिर B, फिर C, यानी A, ये B और ये आपका C, तो ये फॉर्म में आता। अब ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इंटरेस्टिंग। सबसे पहले हमने लिया C6, देखो ये जो आपको दे रखा है, इसको तो एज यूजुअल यानी Br हटता, अगर मैं SN1 ले रहा हूँ, SN1 के अकॉर्डिंग बताऊंगा समझने के लिए। अगर ये Br जाता नेगेटिव तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1 डिग्री, क्वेश्चन में देख लो। इसको ओपन करो, इस तरीके से कंडेंस फॉर्म में दे रखा है, इसको थोड़ा ओपन करना। अब देखो ये Br दे रखा है, फिर ब्रैकेट शुरू C6H5 फिर CH, तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ Br। ये एक्चुअल में इसके साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है, ये C के साथ बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर H आ गया, और ये C6H5 को मैं बेंजीन की फॉर्म में लिख दूं, कैसे बनेगा, राइट। और एक ये हो गया, यानी इस डायरेक्टली जाएगा तो ये आपका क्या, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, तो सेकंड डिग्री हो गया। चलो ये हमारा क्लियर। फिर इसको देखो, Br एक तो आपका C6H5 और एक आपका CH3, सॉरी ये आपका हो गया C, यहाँ Br और ये H, यही तो हुआ। ये जो आपको Br दे रखा है CH3 इसके साथ नहीं है, इसी के साथ है, ये चीज हो गया हमारा। ये देखो जैसे ये Br गया नेगेटिव की फॉर्म में तो ये पॉजिटिव, ये भी आपका 2 डिग्री हो गया, ये भी 2 डिग्री, वो भी 2 डिग्री। अब इसको ऑब्जर्व करो, ये Br के साथ 2 ब्रैकेट में लगे हैं, तो मतलब ये C, एक तो यहाँ पर C6H5, मतलब क्या
इस तरीके से, ये CH3 और एक Br, राइट, यही है, बिल्कुल यही है। ये हमारा क्या हो गया 3 डिग्री। मैं क्या कर रहा हूं SN1, अब SN1 को रिपीट करो। SN1 था जी कार्बोकैटायन स्टेट। कार्बोकैटायन स्टेट के अंदर तो सबसे पहले कार्बोकैटायन में टर्शरी, सेकेंडरी और ये, यानी कि मैं नेम ही डाल देता हूं, ये हमारा A, ये B, ये C और ये D, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टर्शरी आएगा, टर्शरी हमारा D आ गया, टर्शरी, सेकेंडरी और ये था नंबर, तो सबसे पहले D आ गया, टर्शरी है, बिल्कुल सही बात है। प्राइमरी हमारा लास्ट है, A है। अब क्वेश्चन राइज होता है B और C के अंदर, ठीक है। B और C के अंदर क्या है, ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, बट ये 2 बेंजीन के साथ सेकेंडरी है और ये एक बेंजीन और एक नॉर्मल C के साथ सेकेंडरी है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है बेंजीन के ऊपर, ऑटोमेटिक देखो रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज है, बिल्कुल स्टेबलाइज है, यानी कि आपका उसके बाद B आएगा, फिर आपका C आएगा, क्योंकि 2 बेंजीन लग रही है और दोनों जगह पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन की वजह से रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, इसीलिए हमारा B आ गया, फिर C आ गया, राइट, ये A। और अगर मैं SN2 के अकॉर्डिंग लूं तो एग्जैक्टली ये आपका SN1 के अकॉर्डिंग था, और अगर SN2 के अकॉर्डिंग ले लूं तो मेरा A, देन C, फिर B, देन D, बिल्कुल सेम उल्टा हो जाएगा, क्योंकि SN2 के अकॉर्डिंग क्या आता है ट्रांजिशन स्टेट, तो ट्रांजिशन स्टेट के अंदर तो ये दिक्कत कर देगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, रिवर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको देख लेना, राइट।